तो आज की दोस्तों इस वीडियो पे बात करेंगे कि अगर आप इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको किस तरह से डिपॉजिट एंड विड्रॉल का जो सिस्टम है वो आपको रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे इन फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया पे बैन है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं, आपको इसे सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर पता चलेगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया पे बैन है। आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से वो फॉरेक्स ब्रोकर जो इंटरनेशनल मार्केट से ऑपरेट होते हैं वो सारा यहाँ पर बैन है। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर पे तो इसे फेमा एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। तो वीडियो को तो इन सब फैक्ट्स के बारे में अच्छे से समझेंगे तो मैक श्योर की वीडियो को आप पूरा देखो। डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम की लिंक होगी, वो आप ज्वाइन करो, जहाँ पे मार्केट का अपडेट हो, कॉल हो, वो मैं सारा शेयर करता हूँ। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। तो एग्जैक्ट में अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर बात करें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग पे आपको यहाँ पे 5 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, और साथ में आपको यहाँ पे 10,000 रुपये डेली का यह पेनल्टी भी आपको लग सकता है जितना दिन आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग किया है। इसे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे फॉरेक्स ट्रेडिंग पनिशमेंट इन इंडिया तो ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन ये सब एक कंडीशन वाइज है कि अगर आप गलत तरीके से ट्रेड करते हो, हालांकि ट्रेडिंग करना अगर हम यहाँ पे देखें तो आरबीआई के हिसाब से यहाँ पर बैन है, क्योंकि आरबीआई ने फॉरेक्स को फेमा एक्ट के तहत यहाँ पे रखा है, जहाँ पे अगर आप फॉरेक्स फंड में डायरेक्ट यहाँ पे डिपॉजिट करते हो, और जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, स्क्रील, पेपल, इन सब के थ्रू आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हो तो वो सभी पेमेंट्स जो होते हैं कहीं ना कहीं आरबीआई के नज़र पे होती है, और आरबीआई जब उसे ट्रैक करती है तो उसे पता चलता है कि आपने इंडियन फंड को फॉरेक्स फंड में यहाँ पर डिपॉजिट किया है ट्रेडिंग के लिए। आरबीआई यहाँ पर यह अलाउ नहीं करती है कि आप अपने फंड को, अपने पैसे को गैम्बलिंग, ट्रेडिंग या फिर किसी भी तरह के सट्टे के लिए आप इंडिया से बाहर भेजो। इसका रीजन अगर हम यहाँ पे समझें तो कई सारे कंट्री भी यहाँ पर फॉरेक्स को बैन करके रखे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, जापान हो, कई सारे कंट्रीज यहाँ पे बैन करके रखे हैं। रीजन अगर हम यहाँ पे समझें तो हर कंट्री की ना अपनी अपनी एक फॉरेक्स रिजर्व होती है। जब वो यहाँ पे किसी भी देश के, किसी भी कंट्री के सिटीजन्स अपने पैसे को बाहर भेजते हैं और वो वहाँ पर हारते हैं, जैसा कि गैम्बलिंग हो या फिर ट्रेडिंग हो, उस पर 90% लोग लॉस करते हैं। बहुत सारे इंडियंस अभी ट्रेडिंग के बारे में अच्छी समझ नहीं है, वो क्या करते हैं और लालच में आके पैसे बाहर भेजते हैं और वहाँ पे हार जाते हैं। तो ऐसे में जब आप अपने पैसे को इंटरनेशनल मार्केट पे यहाँ पर ट्रेडिंग करके लॉस करते हो तो यहाँ पे इंडिया का काफ़ी जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो घट जाता है। तो इसे बैलेंस को बनाए रखने के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग को आरबीआई ने यहाँ पे बैन कर रखा है। अब इसके ऊपर कई सारे लॉ है, अगर हम यहाँ पर समझें तो आरबीआई ने इसे फेमा एक्ट के तहत रखा है और कई तरह के पनिशमेंट है। लेकिन आरबीआई ने आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कई सारे ब्रोकर भी यहाँ पर दिए हैं, इंडियन ब्रोकर जैसे कि जीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, आप वहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि अगर आप यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो आपको लगभग 10 बजे से लेकर, जैसा कि स्टॉक मार्केट के रूल्स होते हैं, 9:30 बजे ओपन होती है, 3:30 बजे बंद हो जाती है, तो इतना टाइम ही आप फॉरेक्स यहाँ पे कर सकते हो। ऊपर से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, आईएनआर के पेयर्स में आप इसमें ट्रेड करोगे जिसमें फ्लैक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता है, और यहाँ पे बेनिफिट प्रॉफिट कमाने में काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, लोग उतना ज़्यादा एक्टिव यहाँ पे नहीं होते हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग को चूज करते हैं, जहां पर 24/5 टाइम फॉरेक्स चलती है, और लोग इसीलिए यहां पर फॉरेक्स ट्रेडिंग को यहां पर पसंद करते हैं। रात के टाइम में फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होती है तो यहाँ पे फ्लैक्चुएशन के टाइम पे जो ट्रेडर्स होते हैं वो प्रॉफिट नहीं बना पाते अगर वो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट को बेटर समझा जाता है, इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर को बेटर समझा जाता है। तो ऐसे में वो ट्रेडर्स जो कि इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर में ट्रेड करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि उनके लिए उस तरह के फॉरेक्स ब्रोकर को चूज करना चाहिए जो कि एक रेपुटेटेड हो, जो कि अलग अलग कंट्री से लीगलाइज हो, रेगुलेटेड हो। जैसा कि अगर आप मेरी बात करो तो मैं एक्सनेस यहाँ पे ट्राई करता हूँ, एक्सनेस को मैं ट्रेड करता हूँ। बेसिकली ये अलग अलग कंट्री से रेगुलेटेड है, और इस तरह के फॉरेक्स ब्रोकर को चूज करने का रीजन अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो बड़े फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं ना वो कई सारे इंडियन कंपनी से टाइप किए होते हैं। मतलब आप ऐसा समझो, रेस्टोरेंट का किसी का बिजनेस हो, किसी की कोई सर्विस की बिजनेस हो, तो उन सब कंपनियों से ये टाइप किए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट सर्विस की कंपनी मैंने आपको बताई है जो इंडिया पे वर्क करते हैं,
तो इन ये सब फॉरेक्स ब्रोकर जो कि काफ़ी रेपुटेटेड फॉरेक्स ब्रोकर हैं, वो उनके साथ यहाँ पे टाइप की होती है। और जब भी अब इनसे टाइप करने के बाद वो आपको आईएनआर में डिपॉजिट एंड विड्रॉल का फैसिलिटी आपको देती है। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो आईएनआर में अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आप किसी तरह के फेमा एक्ट का उल्लंघन नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो आप अमाउंट जो डिपॉजिट कर रहे हो आईएनआर पे वो एक इंडियन कंपनी है। मैं भी वो रेस्टोरेंट का उसका बिजनेस हो, किसी तरह की सर्विस का बिजनेस हो, किसी तरह का हार्डवेयर, कुछ भी सॉफ्टवेयर ऐसा बिजनेस वो रन कर रहा है और उसी के अकाउंट में आप यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो, तो ये किसी तरह का फेमा एक्ट का उल्लंघन नहीं है। एक लीगली वाइज से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और जब यहाँ पर आपके फंड डिपॉजिट होते हैं तो वो अपने हिसाब से उसे फॉरेक्स में कन्वर्ट करती हैं और उसका मामला है कि वो किस तरह से फॉरेक्स फंड में डिपॉजिट करती है। बट आप यहाँ पे लीगली वे पे फॉरेक्स आप यहाँ पे कर रहे हो, आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट फॉरेक्स फंड में डिपॉजिट नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे मैंने ये बताया आपको कि रेपुटेटेड फॉरेक्स ब्रोकर ही आपको चूज करनी है। क्यों? इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे फॉरेक्स ब्रोकर हो चुके हैं जहाँ पे आईएनआर का मेथड वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जब आप यहाँ पे प्रॉफिट बनाती हो तो ये फॉरेक्स कंपनी आपको प्रॉफिट वहाँ पे नहीं देती है और वो आपको रेगुलेशन इस तरह का कुछ भी बात बोलकर आपको पेमेंट वहाँ पे रोक देती है। तो इसीलिए अगर आप रेपुटेटेड फॉरेक्स ब्रोकर को चूज करते हो जो कि अलग अलग कंट्री से रेगुलेटेड है, तो वो किसी भी कंट्री के साथ धोखा नहीं करेगा, किसी भी कंट्री के सिटीजन के साथ धोखा नहीं करेगा। तो ऐसे में इसीलिए एक्सनेस को ट्राई करनी चाहिए जो कि रेपुटेटेड ब्रोकर है। अगर हम डिपॉजिट के बारे में बात करें तो आपको क्रिप्टो में यूपीआई का ऑप्शन मिलता है, बैंक कार्ड का ऑप्शन मिलता है, बिटकॉइन का ऑप्शन मिलता है, ऑनलाइन बैंक का ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह के मेथड को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो यूपीआई का ऑप्शन है और साथ में बाइनेंस पे का भी ऑप्शन है। तो बाइनेंस के थ्रू भी आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। बट जैसा कि आईएनआर के थ्रू अगर आपको डिपॉजिट करनी है तो यूपीआई का ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, बैंक कार्ड का ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला, आपका डिपॉजिट मेथड जो कि आईएनआर में होनी चाहिए, आईएनआर में विड्रॉल एंड डिपॉजिट वो दे रहा हो। दूसरा, वो कंपनी जिस फॉरेक्स ब्रोकर के साथ आप ट्रेड करना चाहते हो वो एक रेपुटेटेड हो, अलग अलग कंट्री से लीगलाइज हो, तो ही आपको उसके साथ ट्रेड करनी चाहिए। किसी भी मार्केटिंग के बेस पे ज़्यादातर जो छोटे फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं मार्केटिंग के बेस पे अच्छी खासी वो मार्केटिंग करते हैं, जिस कारण से आप लुभाव में, आप उसके प्रभाव में आ जाते हो। बट प्रॉफिट के टाइम पे वो कंपनियां आपको प्रॉफिट नहीं देती है जब आप प्रॉफिट बनाते हो। तो ऐसे में रेपुटेटेड फॉरेक्स ब्रोकर जरूरी है जो कि एक्सनेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप उसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, एक्सपीरियंस को चेक कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, अगर अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको हमारा वीआईपी चैनल का फ्री सर्विस आपको मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।